तत्वार्थ रामायण में परमात्मा को नारद जी का शाप। देवी भागवत में महर्षि पराशर की कथा है। पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद एक बार वे नौका में बैठ करके जमुना नदी पार कर रहे थे। मल्लाह की कन्या मत्स्य गंधा नाव चला रही थी। मत्स्य गंधा को देख करके ऋषि का तप छूट गया। वे मुंह में भूल गए, काम के अधीन हो गए। मत्स्य गंधा ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवटी की कन्या हूं और आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपके लिए योग्य नहीं है। परंतु पराशर मुनि अनुसंधान भूल के उन्होंने मत्स्य गंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्य गंधा ने फिर कहा, अभी दिन का समय है, लोग हमें देखते हैं। दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर मुनि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। पराशर सूर्य को ढक सके परंतु काम को दबा नहीं सके। काम ऐसा प्रबल है, काम को जीतना दुष्कर है। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए। काम किस समय दगा देगा ये कहा जा नहीं सकता। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कथा कहते हैं, नारद जी को कोई जरूरत नहीं थी तो भी उन्होंने शील निधि राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की रेखाएं देखने से विश्वास हुआ कि इस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर होगा। ऐसा योग इसकी हस्तरेखा में था। नारद जी को लगा कि अति उत्तम विश्व मोहिनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। किसी भी रीति से ये कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार नहीं ले। नारद जी ने इस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी को खबर थी कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। कन्या सौंदर्य को देखकर ही विवाह करती है। विश्व मोहिनी मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण हैं। श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूं। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूंगा। भगवान जी का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा जिससे ये राजकन्या सब राजाओं को छोड़ करके मुझको ही वरमाला अर्पण करेगी। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप की मांग करने का निश्चय किया। फिर मन में विचारने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने बैकुंठ जाऊं उतने में तो ये संबर यहाँ कदाचित समाप्त हो जाए। बैकुंठ आने जाने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान जी का स्मरण करूं जिससे भगवान यहीं पे प्रकट हो जाएं। भगवान को इसी समय बुला लेना ठीक है। नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लगन करनी है। इनके मन में काम जागृत हुआ है। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं भगवान जी से कहूंगा कि मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है। तो पीछे वे मुझको शिक्षा देने बैठेंगे कि नारद तो अकेला है, यही ठीक है। इस सब खटपट में क्यों पड़ना है। लगन करने की इच्छा किस लिए रखता है। तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूं कि वे भगवान मुझको इसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस सब बात को उनसे कहूँ ही नहीं, ये बात उनसे कहूँगा तो निश्चित रूप से मना ही करेंगे। इसलिए ये बात मैं प्रभु से भी गुप्त रखूँगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप आप मुझे दे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वरण करेगी ही।
नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करके कहा, महाराज, आज तो मैं विशेष प्रयोजन से तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसा सुंदर बनूं। प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई, तुम मुझसे भी अधिक सुंदर है। मेरा स्वरूप लेकर के तू क्या करेगा? तो नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे विशेष काम है, आप अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। तो भगवान जी ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई है? तो नारद जी ने कहा, महाराज, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपका स्वरूप धारण करना है। मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़ी समय के लिए ही मुझे अपना स्वरूप दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए हैं। परमात्मा समझ है कि नारद जी के मन में काम रूपी रोग जागृत हुआ है, इसलिए ये इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। मुझे इनके रोग की दवा करनी पड़ेगी। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मनि जोगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्यराज के पास कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप तुझे मिले, ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है। मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं करूँगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले, इसमें ही है। परंतु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किस में है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूँगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान जी, और संस्कृत भाषा में हरि शब्द का वानर ऐसा भी दूसरा अर्थ होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूं। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी जब दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूं। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है। अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिखता रहा, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ने ऐसी लीला की है, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए हैं। नारद जी दौड़ते गए और संबर मंडप में जाकर के बैठ गए। अनेक देश के राजा लोग महल में एकत्रित हैं, ऋषि लोग भी वहां आए हैं, राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहां पधारते हैं। शीलनिधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के संबर मंडप में आती है। रुद्र के गण वहां बैठे हैं, वे सब भेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज, प्रभु ने तो तुमको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो तुमको ही वरण करेगी। रुद्रगण तो उपहास करते थे, परंतु नारद जी ये समझ नहीं पाए। वे तो ऐसा मानते थे कि मैं भगवान जी के समान रूपवान हूं, इसलिए वे रुद्रगण जो कुछ कह रहे हैं वे स्वाभाविक ही। नारद की तो विश्वास है कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि तत्काल जयमाला मुझे ही अर्पण करेगी, जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। राजकन्या जब सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि यह बंदर संबर में कहां से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया। नारद जी अकुलाए,
ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बार राजकन्या मुझे देख ले, ठीक से देख ले, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं, जबकि उसे विश्वास हो गया कि ये तो वानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए कि राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर के नारद जी अनुसंधान भूल करके बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहां बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुंह जरा दर्पण में देखाओ। नारद जी वहां से उठ करके चले गए। जल में प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर के रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु जी ने यह लीला की थी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीना करूप न जाई बखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका वानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु इनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि मेरा कल्याण होगा, ऐसा करूंगा, और मुझे दिया वानर का स्वरूप। अब की बार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं सब देखूंगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को शाप देने को तैयार हो गए। परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते से ही परमात्मा सामने से निकले। उनके साथ में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी ओर विश्वमोहिनी थी। देख करके नारद जी की आंखें चंधिया गई। भगवान जी ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो? आज क्यों उदास हो रहे हो? नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश हवास से भूल करके अति क्रोध में नारद जी ने भगवान जी से कहा, पर संपदा कहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बैरायो हो, सुरहन प्रेरी विष पान कराए हो, असुर सुरा विष संकरी, आपो रमामणि चारु, समस्त साधक कुटल तुम, सदा कपट व्यवहारु, परम स्तंत्र न सिर पर कोई, भावी मणि करू तुम सोई। कर्म शुभाशुभ तुम्ही न बाधा, अब लकी तुम्ही न कहु साधा, भले भवन अब बायन दीना, पाव होंगे फल आपन कीना, बचे हूँ मोही जमनी धरी देहा, सोई तनु दरहूँ श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार की ना तुम भारी, नारी बिरहें तुम होब दुखारी। तुम किसी की संपत्ति देख सकते नहीं, तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो, समुद्र मंथन हुआ। तब शंकर भगवान जी को जहर पिला करके बावला कर दिया, असुरों को मदरा दे करके उनको पागल किया। कौस्तुभ मुनि और लक्ष्मी जी को स्वयं ने ग्रहण कर लिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आए वही करते हो। आज तक तुमको ऐसा कोई नहीं मिला। आज मैं तुमको शाप देता हूँ। आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई है ही नहीं। तुम समझते क्या हो? मुझे वानर की आकृति दी और तुमने राजा का स्वरूप धारण करके जो कन्या मुझे देखती थी उसे उठाकर ले गई। मेरा तुमको शाप है, तुम फिर राजा बनोगे।
जो स्त्री मुझे देखती थी उसे तुम उठा कर ले गए, उसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठा कर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, उसी प्रकार तुम दुखी होवोगे। याद रखो, मुझे तुमने वानर स्वरूप दिया है, तुमको भी वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ मित्रता करोगे, वानर तुम्हारा साथ देंगे। अनेक प्रकार का शाप नारद जी ने दिया और उसी समय परमात्मा हरि ने अपनी माया का निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि वहां विश्व मोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शील निधि राजा नहीं और सुयोजन नगरी भी नहीं। अकेले परमात्मा हैं और नारद जी हैं। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया कि नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ कि ये तो प्रभु की माया ही मैंने देखी थी। मेरा मुंह दौर करने के लिए प्रभु ने ये सब लीला की। मैं कैसा कामांध हो गया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैं ककर्ष वाणी से अनुचित शब्द बोल पड़ा। मैंने अपने भगवान जी की निंदा की। मैंने प्रभु हरि को शाप दे डाला। मैंने आज ये क्या किया? मैं महापापी हूं, मेरा अब पतन हो जाएगा। नारद जी अत्यंत ही व्याकुल हुए। नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, प्रभु मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, तुमने शिव जी की आज्ञा को भंग किया है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिव जी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे और शिव जी की आराधना करोगे, तभी तुम्हारे पाप का विनाश होगा। जेहि पर कृपा ना करी पुरारी, सुना पाँव मुनि भक्ति हमारी। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते, उसको परमात्मा का ज्ञान भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान शिव समस्त वैष्णव के आचार्य हैं। जगत में जितने भक्ति संप्रदाय हैं, इन सब के आदि गुरु भगवान शंकर हैं। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद जी से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो। भगवान शंकर मुझको अतिशय प्रिय हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। जगत में मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूं, परंतु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो शाप दे डाला है ये झूठा हो जाए। परमात्मा ने स्मित हास्य करके कहा, नारद जी तुम्हारा वचन मिथ्या होगा ही नहीं, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप मैं माथे चढ़ाता हूं। मैं भी ऐसी लीला करूंगा कि वानरों की मदद लूंगा। नारद जी को आश्वासन देकर के परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। प्रत्येक कल्प में श्री राम श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार के कारण कुछ अलग अलग बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है। परमात्मा के गुण भी अनंत हैं, उनका अंत आता नहीं। भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं कि राम जन्म क्यों हुआ, उसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्मा के प्राकट्य के अनेक कारण हैं।
एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान जी का मंदिर गांव के बाहर थोड़ी दूर पर था। ब्राह्मण वृद्ध था, 85 वर्ष की अवस्था होगी, फिर भी किसी दिन नियम चूका नहीं था। ईश्वर की लीला, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ आया। मंदिर जाने में समर्थ था, रोज का नियम टूटे, ये ब्राह्मण से कैसे हो सकता था। ब्राह्मण की बहुत भारी निष्ठा थी। उस ब्राह्मण ने बुखार से कहा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, पीछे तुम आ जाना, तुम्हारे दुख से बैठने को तैयार हूं, परंतु मेरी सेवा का कर्म ना टूटे, इसलिए इस समय तो चला जा, पीछे आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया। निष्ठा क्या नहीं कर सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहां किसी स्त्री के रोने की आवाज कान में पड़ी। देखा तो एक पिशाचनी रो रही थी। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा। पिशाचनी कहा, पूर्व जन्म में मैंने बहुत दुराचार किया था, मैंने पति को खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुर्गति हुई है। पिशाच योनि में मैं आई हूं, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियम के अनुसार उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु से प्रार्थना की, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे प्रभु दया करो, ये पापी जीव दुख भोगता है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए, मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृप अर्पण करता हूं। प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान जी ने ब्राह्मण से कहा, तुमने पुण्य एक अन्य जीव के उद्धार के निमित्त किया, इससे मैं अनेक गुना हो गया। मेरा तुमको वरदान है, दूसरे जन्म में तुम अयोध्या के राजा होगे, ये पिशाचनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। ब्राह्मण ने वही शीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में वह दशरथ महाराज हुए। पिशाचनी कौशल्या हुई और प्रभु श्री राम रूप में इनकी गोदी में प्रकट हुए। माता पार्वती को राम कथा सुनने में अतिशय प्रीति है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। सूर्य वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ और वे अयोध्या जी में राज्य करने लगे। इधर रावण कुंभकर्ण का त्रास अतिशय बढ़ गया। रावण ने बहुत तपश्चर्या की थी। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा ने वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने मांगा, हम काहू के मरी न मारे, हम किसी के द्वारा मारे नहीं जा सके, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने की कोई शर्त रख। रावण ने विचार किया कि मुझे मार सके तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग इत्यादि में से कोई मार सकता है, दूसरे किसी की तो शक्ति है नहीं। नर वानर तो मेरे आहार हैं, इनकी तरफ से तो मुझे कोई डर है नहीं, इसलिए इनकी शर्त रखूं, अन्य कोई शर्त नहीं रखना ठीक रहेगा और ब्रह्मा जी को संतोष हो जाएगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, हम काहू के मरी न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। नर और वानर छोड़ करके अन्य कोई मुझे मार नहीं सके, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी का वरदान पा करके रावण निर्भय बन गया। उसको प्रतीत हो गया कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं रहा जो मुझे मार सके। रावण का अत्याचार अतिशय बढ़ गया।
त्रास और अन्याय को इसने मुक्त रूप से छूट दे दी। रावण का अर्थ ही है कि जो रुलाता है। राव्यति द्राव्यति सर्वजनान यह स रावण, जो रुलाता है उसी को रावण कहते हैं। जाके डर सुर असुर डेराही, निशी ना नींद दिन अन्न न खाही। रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। रावण ने तपश्चर्या भी खूब की थी, फिर भी रावण की गणना राक्षसों में हुई। राक्षस असुर किसको कहते हैं, इसका वर्णन भगवान जी ने गीता जी में बहुत सुंदर किया है। तप के प्रताप से रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई, परंतु शक्ति का उपयोग इसने लोगों को रुलाने में और स्वयं के भोग विलास में किया। रावण काम का स्वरूप है। रावण का ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूंगा। रावण संपत्ति का संचय अन्याय से, अत्याचार से करता है और शक्ति का उपयोग अधर्म में करता है, पर पीड़न के लिए करता है। रावण प्राय धर और प्राय स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। रावण के 10 माथे हैं। एक दिन मन में विचार आया कि ये 10 माथे वाला रावण पलंग पर सोता होगा, उस समय इसकी क्या दशा होती होगी। पल भर भी सोता होगा तो एक माथे के ऊपर दूसरा माथा, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा। इस प्रकार 10 माथों का हो जाता होगा। अरे 10 माथों वाला अर्थात जिसकी 10 इंद्रियों में काम भरा है, वह रावण काम का प्रतीक है। मूर्तिमंत काम है। एक एक इंद्री के सुख में वह फंसा हुआ है। प्रत्येक इंद्री का सुख जिसको बहुत अच्छा लगता है वह रावण जैसा है। यह जीव अनेक जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगता आया है। भोग से इसको शांति मिली नहीं, शांति तो त्याग से मिलती है। लौकिक सुख सच्चा सुख है, ऐसी कल्पना बुद्धि में आने से राग द्वेष बढ़ा। वैराग्य आए तो राग द्वेष का अंत हो, परंतु शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा लोग मानने लगे। इससे वैराग्य का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ और राग द्वेष बढ़ गया। रावण कैसा था ये एक प्रसंग से समझ सकोगे। भागवत के 10वें स्कंद में द्वैपायनी का उल्लेख आता है। इन द्वैपायनी देवी की स्थापना किस प्रकार से हुई जानते हो? कुबेर भंडारी रोज शिवजी का पूजन करते थे। एक समय कुबेर ने शिवजी से पूछा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो शिवजी ने कहा, मैं किसी की सेवा लेता नहीं। जो दूसरों की सेवा ले वह वैष्णव नहीं, दूसरों को सेवा दे वह वैष्णव है। मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। परंतु पार्वती जी को ऐसा लगा कि वृक्ष के नीचे रहना पड़ता है, इसलिए एक मकान हो तो ठीक है। माता जी ने कुबेर को अपनी इच्छा बताई। कुबेर ने सोने का महल बनवाया। महल बहुत सुंदर बना था। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, चलो हमें इस महल में रहना चाहिए। नए मकान में रहने से पहले वास्तु पूजन करना पड़ता है। उन्होंने वास्तु पूजा कराने के लिए रावण को बुलाया। शिवजी यजमान और रावण पुरोहित। पूजा विधि के पश्चात पुरोहित को दक्षिणा तो देनी पड़ती है। शिवजी ने रावण से कहा, तुझे जो दक्षिणा मांगनी हो मांग ले। तो रावण ने स्वर्ण महल की मांग लिया। वही स्वर्ण महल मांग दिया। शिवजी तो अति उदार हैं, इनके जैसा उदार कोई हुआ नहीं। शिवजी ने रावण को दान में महल दे दिया। सोने की लंका हाथ में आई। इससे रावण की बुद्धि और बिगड़ गई। उसने शिवजी से कहा, महल तो दिया परंतु महल में रहने वाली तो दो, ये पार्वती मुझे दो। तो शिवजी ने कहा, तुझे जरूरत हो तो ले जा। तो शिवजी ने तो रावण को पार्वती जी भी दे दी।
रावण पार्थ जी को कंधे पर बिठा करके ले चला। पार्थ जी पर बड़ा संकट आ पड़ा। उनको रावण के साथ जाना नहीं था, परंतु पति की आज्ञा हुई इसलिए जाना पड़ा। उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मण का रूप रख करके मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, ये किसको ले जा रहे हो? तो रावण ने कहा, शंकर, भगवान ने मुझे सोने की लंका दी और पार्थिव भी दे दी है। परमात्मा ने कहा, पर तारित शिवेन त्वं दत्त्वा दुर्गान्तो कृतिमाम पाताले मय गेहे सा गोप्ता अस्ति शिवेन ही। तू कैसा भोला है। शंकर तो अवश्य तुझे पार्थी दे देंगे। ये पार्थी नहीं, पार्थी तो उन्होंने पाताल में छिपा रखी। शिव जी ने तुझे धोखा दिया है। ये तो तुझे पार्थी की दासी देकर समझा दिया है। पार्थी के श्रीअंग में से तो कमल की दिव्य सुगंध निकलती है, इनके शीर में से क्या ऐसी सुगंध निकल रही है? रावण शंका में पड़ गया। इतने में ही पार्थी जी ने शीर में से दुर्गंध छोड़ी। रावण को विश्वास हो गया कि यह पार्थी नहीं है। रावण वही माता जी को छोड़ करके वहां से चला गया। प्रभु ने माता जी की स्थापना की। वे ही देवपायनी देवी हैं, जो पर धन और पर स्त्री में भी जी लुभाता है, वही रावण है। रावण ने अत्यंत अनीतिका डाली। रावण के राज्य में बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानही मातु पिता ने देवा, साधुन सन कारवाही सेवा। सब त्राही त्राही पुकारने लगे। रावण ने देवता ऋषियों को भी अतिशय त्रास दिया। देवता भी बहुत दुखी हो गए। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, धर्म निर्मूल होकर बैठा है, आप कृपा करके अब अवतार धारण करो। प्रभु ने देवताओं को वरदान दिया, असन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिनकर बस उदारा, हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हूँ देव समुदाय। मुझे अब सूर्य वंश में प्रकट होना है। मैं अनेक प्रकार की लीला करूंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान जी के इस वरदान से देवता अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए। पीछे तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने महाबलवान वानरों का रूप धारण किया और नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए भगवान अवतार धारण करें और हम उनके सहायक हों, ऐसा सोच करके पृथ्वी के ऊपर जहां तहां रहने को चलेगी। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारणा, स्थिता सहायार्थ मित्स ततो हरे, महाबला पर्वत वृक्ष योधिना प्रतीक्षमाना भवन्तमनि ईश्वरम। परमात्मा सूर्यवंश में प्रकट हों, उनकी प्रतीक्षा सब करने लगे। नीदम यशो रघुपते सूर्य रथ लीला तनोर रथी, साम्य विमुक्त धामन रक्षोवधो, जलधि बंधन स्त्रपुगे, किम तस्य शत्रुहन्ने कपे सभाया, यस्य अम्लम नृपसदस्थो यशो अधुनापि, गायांत्य अग्नमृष्यो दिगिभेन्द्र पट्टवम, तम नाकपाल वसु पाल किरीट जुष्ट, पद अम्बुजम रघुपति शरणम प्रपद्ये।